साथियों नमस्कार। आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना है कि काउंसलिंग की जो तारीख है वो किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ेगी। कल डीपीआई की तरफ से काउंसलिंग करने की सूचना दी गई थी और आज रात 12 बजे तक ही चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद तीसरे चरण की जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है उसको बंद कर दिया जाएगा और कल यानी 27 तारीख को मेरिट के आधार पर स्कूलों का अलॉटमेंट भी हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी को। अब बहुत सी विसंगतियां अभी भी व्याप्त हैं। जैसे बहुत से साथियों ने सूचित किया, बताया कि पहले जो पद पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे थे वो पद गायब हो गए पोर्टल से। डीपीआई का कहना है कि संस्था प्रभारियों ने समय से रिक्त पदों को पोर्टल पर अपडेट नहीं किया, छात्र संख्या को दर्ज नहीं किया, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है और इसमें अब कोई सुधार नहीं हो पाएगा। बहुत से संस्था प्रभारी 6 तारीख को जो अपडेशन के लिए डीपीआई ने बोला था उन्होंने अपडेशन किया ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे संस्था प्रभारी भी जागरूक नहीं रहते और हमारे अतिथि शिक्षक भी जागरूक नहीं रहते। एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दूं, किसी भी स्थिति में चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया में बैकडोर एंट्री संभव नहीं है। कोई भी साथी बैकडोर से एंट्री का प्रयास ना करें। यदि कोई कहता है कि आपकी बैकडोर से एंट्री हो जाएगी, पैसे देकर आपका काम हो जाएगा, तो ये एकदम गलत है। किसी भी स्थिति में किसी भी अतिथि शिक्षक का चॉइस फिलिंग में पैसे देकर काम नहीं होगा। कोई किसी के झांसे में मत आना। यदि आप बैकडोर एंट्री का प्रयास करते हैं, किसी को आप अलॉटमेंट के नाम पर पैसे देते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी और आपका काम किसी भी स्थिति में नहीं होगा। आपका पैसा भी फंसेगा और बाद में फिर आप इधर उधर चिल्लाते फिरेंगे। तो आप सभी ध्यान रखें, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जो साथी शॉर्ट टर्म में पिछले साल काम कर रहे थे, आपके पद यदि रिक्त हैं और उन पदों पर चॉइस फिलिंग हो रही है, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। जिस तरीके से तकनीकी कारण से जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, विगत सत्र में कार्यरत थे और उनकी जगह चॉइस फिलिंग करवा दी गई या उनके पदों को पोर्टल से गायब करवा दिया गया, ऐसी स्थिति में बहुत सारे साथी कोर्ट गए और कोर्ट से यथावत का आदेश लेकर आए हैं। चूँकि कोर्ट का आदेश है कि जो अतिथि शिक्षक पहले काम कर रहा था, यदि उसका पद खाली है तो उसके स्थान पर दूसरा अतिथि शिक्षक काम नहीं कर सकता, चाहे वो चॉइस फिलिंग के माध्यम से हो या फिर किसी अन्य माध्यम से हो। इसलिए आप बिल्कुल भी उसके लिए परेशान ना हो। आप जितने भी आपने DODPI में आवेदन दिए हों उनकी कॉपी आप उसमें संलग्न करें, आपकी प्रोफाइल की कॉपी उसमें संलग्न करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और महत्वपूर्ण सूचना, अब सवाल ये होता है कि इतनी विसंगतियों के बाद भी, चूँकि तारीख नहीं बढ़ा रहा है, इसके बाद काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे नहीं लगता कि अब डीपीआई रिक्त पदों पर काउंसलिंग करवाएगी, क्योंकि मोस्टली पद भर चुके हैं और जो पद पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे तो वहाँ पर चॉइस फिलिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। या फिर अभी भी रिक्त पदों पर डीपीआई ऑफलाइन भर्ती करना चाहती थी, लेकिन हम भी चाहते थे कि इतने दिनों से ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, एक तीसरी काउंसलिंग भी ऑनलाइन होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि बाद में विसंगतियां पैदा हों। कुछ साथी
स्कोर कार्ड अपडेट करवाना चाहते हैं, आपने कई बार निवेदन किया, किसी को योग्यता जुड़वाना था, किसी को डिग्री जुड़वाना था, किसी को पात्रता जुड़वाना था, किसी को अनुभव के अंक जुड़वाना था, किसी को स्कोर कार्ड वेरीफाई करवाना है लेकिन डीपीआई की तरफ से किसी भी स्थिति में पोर्टल नहीं खोला जाएगा, ऐसी जानकारी बार बार हमको मिल रही है। हमने आग्रह किया था कि विगत सत्र में कार्यरत हैं, उनके अनुभव के अंकों में विसंगतियां हैं, लेकिन फिर भी पोर्टल अभी तक नहीं खोला गया और चूँकि खोलने की उम्मीद भी कम है। सिर्फ 2 महीने के लिए साल भर में पोर्टल खोला जाएगा, इस तरह की जानकारी हमें दी गई है फिर भी प्रयास करेंगे, जो पद खाली बचेंगे उन पदों पर आपको अवसर मिले और जल्दी से जल्दी कल यानी 27 के बाद 28 तारीख को फिर से रिक्त पदों पर भर्ती हो, उसकी मांग हम संगठन की तरफ से करेंगे। धन्यवाद।